अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में 8-10 के साइज़ की बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। ये हमारे पास 8-10 के साइज़ का बोर्ड है, जिसमें ये हमारे पास 4 सॉकेट, 5 स्विच, 1 डिमर और 1 अदद होल्डर लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को वायरिंग करने का सही तरीका सिखाएंगे, किस तरह हम इसकी वायरिंग करेंगे और वायरिंग करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से हमें वायरिंग करनी चाहिए। तो आप दोस्तों ने वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इससे पहले आप दोस्तों को इस तरीके से वीडियो बनाकर किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को इलेक्ट्रीशियन से मुतालिक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हमारे पास ये घर के इस्तेमाल का बोर्ड है जो कि आम घर के इस्तेमाल में होता है। ये पुराने मॉडल का हमारे पास 8-10 के साइज़ का बोर्ड है, ये भी 8-10 के साइज़ का बोर्ड है। दोनों बोर्ड को हमने इस तरतीब से फिट किया है कि हमें वायरिंग करने में आसानी हो। इसमें हमने 1 अदद डिमर, 5 स्विच और 4 सॉकेट लगाई हैं। इस तरफ हमने होल्डर, सॉकेट और ये सॉकेट, इस तरफ हमने बटन और ये डिमर, ताकि हम न्यूट्रल को एक तरफ से गुजारें और फेस को एक तरफ से गुजारें, ताकि हमें पता चले आसानी के साथ कि हमने किस तरह किधर न्यूट्रल को लगाना है और किधर फेस को लगाना है। ये थोड़ा बड़ा है, ये फाइबर की शीट का बोर्ड है और ये प्लास्टिक की शीट का बोर्ड है। दोनों का साइज़ 8-10 है, उसमें बटन ज़्यादा हैं, इसमें कम है। ये देख, दोनों का फ़र्क है। ये बैक साइड है। ये देखें दोस्तों, ये स्विच हमारे इस तरफ और इधर भी ये देखें हमारे स्विच, ये सॉकेट और होल्डर। जो हमारे ये स्विच होते हैं इनमें हमारे न्यूट्रल नहीं आती। जो हमारी सॉकेट और होल्डर होते हैं इनमें न्यूट्रल और फेस दोनों लगती है। एक तो न्यूट्रल डायरेक्ट लग जाती है, फेस हमने बटन के साथ लगानी होती है अगर हमने ये बटन के साथ कंट्रोल करने हैं। तो अगर डायरेक्ट लगाने हैं तो डायरेक्ट हमारी मेन दोनों में एक एक पॉइंट में लग जाएगी। 2 ही पॉइंट इसके हैं स्विच के, 2 ही सॉकेट के हैं। जो हमारे ये स्विच हैं इनमें एक साइड पर मेन आएगी, एक साइड से हम इससे करंट दूसरी जिस चीज़ को हम चलाएंगे, सॉकेट को या होल्डर को या किसी और चीज़ को चलाएंगे, तो हम एक पॉइंट से उस पॉइंट को करंट देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हमने इसकी वायरिंग किस तरह करनी है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को घर के बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे, आसान तरीके से सिखाएंगे किस तरीके से हमने करनी। पहले भी हमने एक बोर्ड बनाया था, बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाया था, एक वीडियो पहले से मौजूद है। ये भी हम आप दोस्तों को 8-10 के साइज़ की बोर्ड की वायरिंग की वीडियो हम बनाकर दिखा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 कलर की तार होनी चाहिए, एक रेड और एक ब्लैक कलर की तार। तो हम पहले तार ले लें, फिर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहले इसकी फेस लगा लेते हैं, फिर हम बाद में न्यूट्रल लगाएंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारे पास स्विच है, ये एक तार को हम लगाएंगे इसके साथ, इसी के साथ एक तार और लगाएंगे हम इस स्विच के साथ, और इस स्विच को, इसी स्विच से फिर हम इन 2 स्विच को भी हम फेस लगाएंगे। इसी तार के साथ एक तार का पीस और हम लगाएंगे। इस तार को हम इस स्विच के साथ लगा देंगे। ये स्विच हमने इस स्विच के साथ हमने लगा देना है। अब इन दोनों स्विच के साथ हमने एक और वायर लेनी है और ये हमारा करंट यहाँ से इन दोनों में आ चुका है। इसको हम टाइट कर देते हैं। अब हमारा
इनमें से करंट गुजरता हुआ नीचे वाले जो स्विच हैं इनमें करंट आ जाएगा। पहले हम इन दोनों स्विच को आपस में जोड़ने के लिए एक तार का पीस लगा देंगे। इधर तार हमारी छोटी है। अब ये तार हम इनके साथ लगा देंगे इस स्विच में, इसको हम टाइट कर देंगे। ये करंट यहाँ से हमने मेन निकाली, मेन के साथ हमने ऊपर वाले स्विच के साथ एक तार और लगाई। इन दोनों स्विच में करंट आ गया। यहाँ से इस तार के साथ हमने एक तार का पीस और लिया और यहाँ पर करंट आ गया। ये तार छोटी थी हमारे पास, इसके साथ हमने एक टुकड़ा और जोड़कर अगले स्विच को करंट इन कर दिया। अब हम ये टाइट कर देते हैं। हमारा जो फेस है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमने न्यूट्रल लगानी है। पहले ये अच्छी तरह हमने टाइट कर लेने हैं ताकि लूजिंग ना हो। बटन चाहे हल्का ही हो, अगर हम उसको अच्छी तरह अच्छी तार से उसकी वायरिंग करेंगे तो उस पर लोड जितना चाहे डाल लें, लेकिन लूजिंग होगी तो वो सट जाएगा। अगर तार अच्छी होगी, वायरिंग अच्छी टाइट होगी तो वो जलेगा नहीं। तो ये हमारी फेस मुकम्मल हो गई। इस स्विच से हमने मेन लगाई, मेन वाली जो पॉइंट है ऊपर वाला उसके साथ एक तार का पीस और लगाया। इन दोनों स्विच को करंट दिया। इसके साथ से हमने एक तार का पीस लिया, इन दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हमने करंट दे दिया। अब हमारे पास नीचे वाले स्विच के पॉइंट बचते हैं और इधर हमारे सारे पॉइंट बचते हैं। अब पहले हम न्यूट्रल लगाएंगे। यहाँ से हम न्यूट्रल ऊपर वाली साइड पर सॉकेटों में और होल्डर में लगाएंगे और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा न्यूट्रल। दोस्तों, ये जो सॉकेट के ऊपर वाले सिरे हैं, पॉइंट हैं, इनमें हमने एक तार को तीनों में इकट्ठा लगा देना है एक ही साइड पर। अब इसके साथ हमने एक तार और लगानी है और इसको टाइट कर देना है। अब ये अगली सॉकेट हमारे पास है, एक तार ऊपर वाले पॉइंट में और इसी में से एक तार हम और लगाएंगे होल्डर के लिए। ये हमारा न्यूट्रल लग रहा है। अब ये हमारा न्यूट्रल आ जाएगा इधर इस होल्डर में। तो होल्डर का जो पॉइंट है ये हम ढीला कर लेते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं। अब हम चाहें तो यहीं से बाहर भी निकाल सकते हैं और उधर से पीछे से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। पहले ये हम अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हम निकालेंगे मेन, यहीं से हम मेन निकाल लेंगे। इसी तार के साथ हमने बाहर को मेन भी लगा लेनी है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी मेन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं से फ़िलहाल इसकी मेन निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मेन इस होल्डर के पॉइंट में एक में आ गई, इसी पॉइंट से दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट में आ गई, इसी पॉइंट से हमने तीनों सॉकेटों को एक लगा दी न्यूट्रल। अब हमारी न्यूट्रल मुकम्मल होगी। अब हमने न्यूट्रल को कहीं नहीं लगाना। दोस्तों, अब हम इसके स्विच के साथ सॉकेट के कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास इधर 3 सॉकेट हैं और 2 स्विच हैं। 2 सॉकेट को हम एक स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। ये एक तार का पीस हमने इतना छील लिया जो इन दोनों सॉकेटों के पॉइंट में लग जाए। इसको टाइट कर लेना है हमने। ये इधर हमारे सॉकेटों के पॉइंट में दोनों को एक तार लग गया, दोनों सॉकेटों के एक पॉइंट में, और इधर ये स्विच के पॉइंट में लग जाएगा। अब देखें दोस्तों, हमारे स्विच से इन सॉकेटों को करंट मिलेगा। स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सॉकेट चलेंगी। इसको अब हम फेस लगा रहे हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया, काम ख़त्म। अब हमारी सॉकेटों में अब फेस आएगा। इस स्विच के साथ हमने इन दोनों सॉकेटों को कनेक्शन कर दिया। अब ये एक सॉकेट और एक स्विच, इन दोनों को आपस में कनेक्शन करेंगे। ये देखें, इधर सॉकेट में लगाया, इधर स्विच में। अब स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चल जाएगी, ऑफ़ करेंगे तो बंद हो जाएगी। अब हमारे पास इधर एक सॉकेट और एक डिमर है। पहले हम ये सॉकेट को करंट देंगे, इस स्विच के साथ हम सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इधर ये हमारे पास सॉकेट है, सॉकेट को हम करंट देंगे।
ये इस स्विच के साथ हमने इस सॉकेट को करंट दे दिया। अब हम करंट देंगे। ये हमारे पास इधर डिमर है और इधर स्विच है, और इधर ये हमारे पास बचता है एक होल्डर। पहले हम डिमर को करंट दे दें। इधर स्विच में लगाया और इधर हम ये इस डिमर के एक पॉइंट में लगा देंगे। ये इधर करंट इन हो गया हमारे डिमर में। अब हमारे पास एक पॉइंट बचता है, वो है हमारा एक स्विच का और एक होल्डर का। अब हमने होल्डर को फेस लगाना है ताकि हमारा होल्डर चल जाए। ये हमारे होल्डर में भी करंट इन हो चुका है। ये दोस्तों कनेक्शन रिपीट कर दें। यहाँ से हमने शुरू किया। शुरू आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है, करंट एक ही जगह से गुजरेगा। यहाँ से हमने शुरू किया, एक तार को हमने मेन लगा लिया, इसी तार के साथ हमने एक तार का पीस लिया, इसके साथ जोड़ा, और इधर इन दोनों स्विच में इसी स्विच से हमने कनेक्शन किया ये नीचे वाले दोनों स्विच को। हमारा फेस मुकम्मल हो गया। अब हमने न्यूट्रल इस्तेमाल किया। न्यूट्रल हमने किन जगह पर इस्तेमाल करना है? न्यूट्रल को हमने सॉकेट, होल्डर या कोई बल्ब वगैरह या फ़ैन वगैरह के लिए हमने इस्तेमाल करना है। अब ये हमारा डिमर है, इसमें हमारा न्यूट्रल नहीं आएगा क्योंकि ये डिमर सिर्फ फेस को ही आउट करेगा। यहाँ से इन तीनों सॉकेटों में हमने एक तार का पीस लिया, यहीं से हमने अगली सॉकेट को, इधर भी ये सॉकेट है, इसको करंट दिया, इसी के साथ हमने होल्डर को करंट दिया और यहीं से हमने बाहर को निकाल दिया। ये हमारी मेन हो गई। अब हमारे पास इधर 2 स्विच हैं और 3 सॉकेट हैं। एक स्विच के साथ हमने ये 2 सॉकेट को कंट्रोल किया, एक स्विच के साथ हमने एक सॉकेट को कंट्रोल किया। इधर 2 स्विच हैं, एक सॉकेट है, एक डिमर है। इस स्विच के साथ हमने डिमर को करंट दिया, इस स्विच के साथ हमने सॉकेट को कंट्रोल किया। अब हमारे पास सबसे ऊपर जो स्विच था उसके साथ हमने बल्ब को कंट्रोल किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप वायरिंग करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस तरीके से बोर्ड बनाएं ताकि आप आसानी के साथ बना सकें। तो ये आगे से भी देख लें, इसमें 4 सॉकेट, 5 स्विच, एक डिमर, एक होल्डर, इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए। आप दोस्तों को हमने सिखाया। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गए होंगे कनेक्शन। दोस्तों कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना हो, आपने परेशान नहीं होना। इस तरीके से आप वायरिंग करें, सॉकेटें एक साइड पर लगाएं, स्विच एक साइड पर लगाएं और इस तरीके से वायरिंग करें। इस तरीक़ेकार का ख्याल रखें, इंशाल्लाह कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आजकल तो वायरिंग हो रही है अंडरग्राउंड, उसमें सिर्फ सॉकेट 2 ही एक बोर्ड में होती हैं। तो आपने क्या करना है, 8/2 का बोर्ड है तो आपने तमाम स्विच में सिर्फ इस तरह फेस लगा लेना है। सॉकेट 2 होती हैं तो उन दोनों में लगा लेना एक एक तार का पीस, और उस तार का पीस आपने बाहर से जो न्यूट्रल आएगी वो लगा लेनी है, या फिर जो हमारे पॉइंट जा रहे होंगे वो कंट्रोल करने के लिए वो लगेंगे। इस तरीके से आपने वायरिंग करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।